नमस्कार साथियों, मंजिल के मुस्कुराहट चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है माइका। सलमा देखने में किसी हूर से कम न थी। उसे अपनी खूबसूरती पर नाज था। गुलाबी होठ, गोरे गल, गदराए बदन की मालकिन होने के साथ साथ काले घने और लंबे बालों ने उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रखे थे। सलमा की पहली शादी आज से तकरीबन 10 साल पहले हुई थी। तब उसकी उम्र 22 साल थी। शादी के कुछ महीने तो सब ठीक चला, पर उसके आए दिन अपने मायके में ही पड़े रहने और अपने शौहर को कम समय देने से उनके बीच खटास आ गई थी। सलमा के शौहर ने कई बार उसे समझाने की कोशिश भी की, पर वह लड़ने पर उतारू हो जाती थी, जिससे धीरे धीरे उनमें दूरियां बनती गई और फिर सलमा अपने घर आकर बैठ गई। उसके बाद शुरू हुई पंचायत, जिसने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दिया। दरअसल सलमा ने अपने शौहर पर कई झूठे इल्जाम लगाए थे कि वह उसे खर्चा नहीं देता है, उसका घर छोटा है और वह उसके साथ वहां पर रहकर घुटन महसूस करती है। नतीजन शौहर ने पंचायत में ही कह दिया था, आप जो खर्चा बोलोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। बस मैं सलमा के अब्बू से यह पूछना चाहता हूँ कि जब ये सलमा का रिश्ता लेकर मेरे घर आए थे, तब मैंने इन्हें अपने घर में ही बिठाया था या किसी और के घर में? इन लोगों ने शादी से पहले मेरा घर देखा था। इन्हें मालूम था कि इनकी लड़की शादी के बाद इसी घर में आकर रहेगी, पर अब इनको यह घर छोटा लग रहा है। पंचायत के एक सदस्य ने सलमा के अम्मी अबू से मुखातिब होकर पूछा था, क्या यह सही बोल रहा है? इतना सुनते ही सलमा की अम्मी बोली, सलमा इसके साथ नहीं रहना चाहती है, हमारा फैसला करा दो। इसके बाद सलमा के शौहर से 5 लाख रुपए लेकर सलमा और उसके शौहर का फैसला हो गया था। कुछ समय के बाद सलमा की फिर से शादी हो गई। शादी के कुछ महीनों तक सब ठीक चला। सलमा की अम्मी अक्सर वहां आती जाती रहती थी, पर एक दिन सलमा और उसके शौहर में पैसों को लेकर झगड़ा हो गया। हुआ यूँ था कि सलमा अक्सर अपने शौहर को बिना बताए अपनी अम्मी को पैसे देती थी, पर एक दिन तंग आकर उसके शौहर ने पैसे देने से मना कर दिया। फिर क्या था, घर में महाभारत शुरू हो गई। सलमा ने अपनी अम्मी को बुला लिया। उसकी अम्मी ने सलमा के शौहर से बोला, जब बीवी रखने की हिम्मत नहीं थी तो शादी क्यों की? और सलमा को अपने साथ ले गई। कुछ दिन के बाद सलमा का शौहर उसके घर चला गया और सलमा के अम्मी अबू से उसे घर ले जाने के लिए कहा, पर सलमा की अम्मी ने 2 टूक जवाब दे दिया, अब यह तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, हमें फैसला चाहिए। सलमा के शौहर ने बहुत मनाया, पर सलमा के घर वाले न माने। फिर घर के बड़ों ने बैठकर फैसला किया और 4 लाख रुपए में फैसला हो गया। सलमा का दूसरे शौहर से भी तलाक हो गया। कुछ महीनों के बाद सलमा की तीसरी शादी हो गई। सलमा जैसी हसीन बीवी पाकर उसका तीसरा शौहर बहुत खुश था। दोनों प्यार मोहब्बत से रह रहे थे। जल्द ही सलमा को एक बेटी हो गई। घर में अच्छी खुशहाली थी। सलमा के शौक और ख्याल बहुत बड़े थे। वह हर चीज़ ब्रांडेड इस्तेमाल करती थी। हजारों रुपए ब्यूटी पार्लर में खर्च कर देती थी। शुरू में तो सलमा का शौहर कुछ न बोला, लेकिन जल्द ही उसने सलमा को समझाने की कोशिश की तो सलमा रूठ गई। थक हार कर सलमा का शौहर चुप हो गया, लेकिन सलमा ने अपनी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं किया। उसके शौक भी बड़े हो गए और खर्चे भी बढ़ गए। सलमा के शौहर ने उसे काफ़ी समझाने की कोशिश की, पर वह नहीं मानी। फिर पंचायत बैठी। फैसला हुआ और इस बार बच्चे का हवाला देकर सलमा के शौहर से 10 लाख रुपए ऐंठ लिए गए। वक्त गुजरता गया। सलमा अपने अम्मी अबू के ही साथ रहने लगी। अब उसके लिए कोई रिश्ता भी नहीं आ रहा था। एक तो वह 3 शौहर छोड़ चुकी थी, दूसरे अब उसके पास एक बेटी भी थी। वक्त की मार और उम्र के बढ़ने के साथ साथ अब सलमा अकेली रहने के लिए मजबूर हो गई थी। लेकिन महंगे शौक और दिखावे ने उसे ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। सलमा को जो पैसा मिला था वह धीरे धीरे खत्म हो गया। घर का खर्चा उठाना मुश्किल हो गया। माँ बाप ने भी अपना हाथ खींच लिया। बेटी की पढ़ाई के खर्च के भी लाले पड़ गए और सलमा ने जो रास्ता चुना उसने उसे एक गलत धंधे पर ला खड़ा कर दिया। अब सलमा अपना खर्च चलाने के लिए अपने जिस्म का सौदा करने पर मजबूर हो गई और एक धंधे वाली बनकर
रह गई। लेकिन फिर उसकी ज़िंदगी में सैफ आया। उसे सलमा की पुरानी ज़िंदगी से कुछ लेना देना नहीं था। सलमा की चौथी शादी को 5 महीने ही हुए थे। इन 5 महीने में दोनों बड़े प्यार से रह रहे थे। दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। सैफ तो इतनी हसीन बीवी पाकर खुश था ही, उसके घर में उसकी माँ और बहन भी सलमा की तारीफ करते नहीं थकते थे। चारों तरफ सलमा के ही चर्चे हो रहे थे। फिर एक दिन किसी बात को लेकर सैफ और सलमा में कुछ कहासुनी हो गई और सलमा अपनी माँ के घर चली गई। उन दोनों में ऐसा कुछ खास भी झगड़ा नहीं हुआ था। बस इतनी सी बात थी कि सलमा अपने किसी दूर के भाई की शादी में जाना चाहती थी, पर सैफ को कुछ आई ज़रूरी काम था तो वह उसे शादी में नहीं ले जा सकता था। सलमा ने अकेले जाने की जिद की तो सैफ ने उसे साफ मना कर दिया। बस इसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। सलमा गुस्से में आकर अपने मायके आ गई। अगले दिन जब सैफ सलमा को लेने उसके घर गया तो उसने आने से साफ मना कर दिया और बेइज्जत करके अपने घर से भगा दिया। चाची और बड़ी अम्मी ने सलमा को भड़का दिया कि एकदम से सैफ के कहने में ना आ जाना। आदमी को अपनी मुट्ठी में दबाकर रखना चाहिए। अपनी मनमानी के लिए पुलिस की धौंस और दहेज के मुकदमे जैसे हथियारों से डराया जाता है। सैफ कई बार सलमा को लेने अपनी ससुराल गया, पर हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी। इतना ही नहीं, एक दिन सलमा के रिश्तेदारों ने उसके माँ बाप को भड़काकर सैफ के खिलाफ पहले तो मारपीट की रिपोर्ट लिखवा दी, उसके बाद उस पर दहेज का मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस सैफ को पकड़कर ले गई, पर सबूत न मिलने के चलते जल्द ही उसे छोड़ दिया। अब सैफ अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। वह बराबर ससुराल जाकर बेइज्जत होकर वापस आ चुका था। अब उसके नाम पर कोर्ट का नोटिस भी आ चुका था। कई साल मुकदमा चलता रहा। उधर सलमा को भड़काने में उसके रिश्तेदारों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर यह रिश्ता खत्म हो गया। सैफ ने दूसरी शादी कर ली और खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लगा। 1 साल के अंदर ही वह एक बेटे का बाप बन गया। उधर सलमा घर पर पड़ी रही। सलमा की उम्र बीतती जा रही थी। उसके अम्मी अबू की भी मौत हो चुकी थी। भाइयों की शादी हो गई। भाई भाभीियों को अब सलमा बोझ लगने लगी थी। सैफ बेकसूर था, उस पर झूठे मुकदमा किया गया था। वे सब झूठे थे, इसलिए वह बाइज्जत बरी हो गया और अपनी बीवी बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था। झूठे इल्ज़ाम लगाने की वजह से उसने सलमा से तलाक ले लिया था। सलमा की उम्र उसके चेहरे पर झलकने लगी थी। वक्त की मार ने उसे समय से पहले ही बूढ़ा बना दिया था। अब उसके लिए कोई रिश्ता न था। वह तन्हा जीने के लिए मजबूर थी। उसकी खूबसूरती, उसकी चमक सब खत्म हो चुकी थी। लोगों के बहकावे में आकर सलमा ने अपना घर खुद ही बर्बाद कर लिया था। सच तो यह है कि हमारे समाज में आज भी न जाने कितने घर दूसरों के बहकावे में आकर बर्बाद हो रहे हैं। सलमा भी उनमें से एक थी। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट में अपना राय जरूर बताएं। साथ ही चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।